मैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है यूट्यूब से डिलीट हो गया था किन्हीं कारणों से, टेक्निकल प्रॉब्लम से, इसलिए मैं फिर से आपको आज दे रहा हूँ, जिसका अर्थ होता है लगातार पूर्ण वर्तमान काल, जिसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। वहाँ पर आपको समय दिया होगा और टाइम दिया होगा, टाइम दिया है, अवधि दी है, जिसका अर्थ होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट ऑफ टाइम, जब समय की जब शुरुआत होती है, या समय, इसको समय कह सकते हैं, समय की जब शुरुआत होती है, और ये जो है आपका यहाँ पर अवधि है, ये अवधि हो गया आपका, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम, जब समय की शुरुआत होती है, जैसे 7 o'clock 7 बजे से, इसकी पहचान है, मॉर्निंग से, सुबह से, नाइट रात से, लास्ट डे बीते हुए कल से, लास्ट वीक पिछले महीने से, लास्ट मंथ पिछले माह से, जनवरी आपका जनवरी फरवरी, ये जो मंथ के नेम होते हैं वहाँ से, लास्ट ईयर पिछले वर्ष से, और 1999 या जो भी आपका सन यहाँ पर दिख जाए उसके लिए आपको सीन्स यूज़ करना है। अब इसमें जो है हम सीन्स और फॉर को यूज़ करते हैं। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, अवधि जो होती है, जैसे 2 hours 2 घंटे। अब आपको पता नहीं है कि 2 घंटे कौन से। 4 days 4 दिन की बात है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन ये 4 दिन की बात बता रहा, 4 days। अब 4 days कौन से 4 days? वह 4 दिन से बीमार है, तो कौन से 4 दिन से बीमार है पता नहीं है। ये पीरियड ऑफ टाइम, अवधि। यहाँ पर आपको दिया है 6 months 6 महीने। अब 6 महीने आपको पता नहीं है कि कहाँ से लगा कर कहाँ तक, जनवरी से जून तक या जुलाई से दिसंबर तक के 6 महीने। 2 years 2 साल कौन से, 15 16 17 या 17 18 19, 2 साल कौन से नहीं पता। लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, सम टाइम कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर आपको मैं बात कर रहा था पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, तो इसका ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है क्योंकि इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम सीन्स को यूज़ करेंगे और फॉर को यूज़ करेंगे। सीन्स फॉर का यूज़ होता है, अगर आपने वीडियो मेरा पास्ट कंटिन्यूस का यदि देखा हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यदि वीडियो देखा हो, तो उसमें मैंने दिया थे फार्मूले, उस फार्मूले के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। यहाँ पर अभी मैं इसके बाद में आपको कुछ फार्मूले देने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ फार्मूले देने जा रहा हूँ। उन फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की यहाँ हमने फार्मूले देख लिए हैं, ये फार्मूले सारे लिखे हुए हैं। अब मैं इसमें एग्जांपल दिया मैंने कि राम 1 माह से किताब लिख रहा है। एक साधारण सा सेंटेंस है, तो हमने पहले इसको जो है फार्मूले में फिट करके देखते हैं कि राम जो है हमारा सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज़ बीन लगाया है। और यहाँ पर राइटिंग V4 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो राइटिंग हो जाएगा राइट का, ए बुक। अब फॉर क्यों लगाया हमने? फॉर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमें दिया है पीरियड ऑफ टाइम, ये कोई एक मंथ दिया है, फॉर ए मंथ, एक माह दिया है, और इस माह का हमें बताया नहीं है कि ये जनवरी है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसके पहले जो दिया है उसमें आप देख सकते हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो राम जो है फार्मूले से हमारा राम निकलेगा, फिर फार्मूले में जाएंगे हम हैज़ नॉट बीन। अब हमारे जो फार्मूले के अंदर जो होता है वो हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगता है, तो राम हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए बुक। यहाँ पर ए बुक जो है फॉर ए मंथ, 1 महीने से लिख रहा है। अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ है, हम हैज़ को बाहर निकालते हैं, तो हैज़ को अगर निकालते हैं तो हैज़ राम। ये राम जो है हमारा नाउन है, और नाउन कभी भी स्मॉल लेटर में शुरुआत नहीं होती है क्योंकि व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम स्मॉल लेटर से शुरुआत नहीं होती है। तो हैज़ राम बिन राइटिंग ए बुक फॉर ए मंथ क्वेश्चन मार्क। ये हमारा जो है एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के बाद हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और भी एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक नया एग्जाम्पल बताता हूँ कि वर्षा बहुत देर से हो रही है। अब बहुत देर से हो रही है, अब आप सोच रहे हैं कि बहुत देर से हो रही है, इसका क्या मीनिंग लगाएंगे हम?
कि बहुत देर से हो रही है, इसका मीनिंग ये होगा वेरी वेरी लिख दें, नहीं। हम चलते हैं इस फार्मूले की ओर से, फार्मूले की तरफ, जहाँ पर वर्षा जो है, यहाँ पर वर्षा के लिए इट यूज़ होता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इट हैज़ बीन लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है इट, तो इट हैज़ बीन। अब हैज़ बीन के बाद में हमारा वी फॉर रैनिंग, इट हैज़ बीन रैनिंग, इट हैज़ बीन रैनिंग। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि वर्षा बहुत देर से हो रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर, अब हमें फॉर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं है, पता नहीं चल रहा है, इसलिए फॉर ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम। अब हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम लगाना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं दिया है कि 8 बजे से वर्षा हो रही है, इसलिए बहुत देर से हो रही है, तो ये पता नहीं है कि बहुत देर से कितनी बजे शुरू हुई थी और कितनी बजे तक चल रही है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल बनता है कि वर्षा बहुत देर से हो रही है, इट हैज़ बिन रनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से हो रही है या बहुत देर से हो रही है। इसका हम नेगेटिव करने जाएंगे, नेगेटिव करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा इट है, इट हैज़ नॉट, अभी लास्ट सेंटेंस में बताया कि हैज़ नॉट बीन आ जाएगा, हैज़ नॉट बीन प्लस हमारा जो वी फॉर है वो रनिंग, ऐसा कैसा आएगा, इट हैज़ बिन, इट हैज़ नॉट बीन रनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम इट हैज़ नॉट बीन रनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, वर्षा बहुत लंबे समय से नहीं हो रही है। हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने यदि जाते हैं, प्रश्नवाचक बनाने जाते हैं, तो हैज़ को हमें आगे लाना पड़ेगा। हैज़ इट बिन, फॉर्मूला हमारे सामने है, बिन रनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ कि हैज़ इट बिन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये हमारा एक एग्जांपल होता है। इसके बाद में हमने अभी तक दो एग्जांपल जो किए हैं, फॉर वाले किए हैं, यहाँ पर भी फॉर है, यहाँ पर भी फॉर है। हम दो एग्जांपल सीन्स वाले करके देखते हैं। सीन्स वाले एग्जांपल करने जाएंगे तो हम देखते हैं कि वह कर सकते हैं, वह यहाँ 1950 से रह रही है। एक साधारण सा सेंटेंस है। अब 1950 से रह रही है तो इसके बाद और सीन्स के हम एग्जांपल देखेंगे। हम यहाँ फॉर्मूले से एग्जांपल को करके देखते हैं कि वह रह रही है, पहचानना है कि ये लड़का है लड़की है, तो वह जो है कौन है, इसको जानने के लिए मैं यहाँ जानना पड़ेगा कि ये क्या है, तो रही है, इसलिए ये एक लड़की है, तो हम यहाँ पर शी लगा सकते हैं। किसी लड़की का नाम हो तो लड़की का नाम भी लिख सकते हैं। अब सब्जेक्ट हमारा शी हैज़ बीन, इसके साथ भी हैज़ बीन आएगा, शी हैज़ बीन, शी हैज़ बीन। अब बिफोर जो है वो लिविंग आ जाएगा, शी हैज़ बीन लिविंग। अब कहाँ रह रही है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हियर आ जाएगा। शी हैज़ बीन लिविंग हियर। अब शी हैज़ बीन लिविंग हियर कब से, 1950 से। हमें जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर दिया। अब सन 1950 से रह रही है, इसलिए यहाँ पर सिंस लगाना पड़ेगा, सिंस 1950। ये एक एग्जाम्पल हुआ हमारा अफर्मेटिव का। हम नेगेटिव यदि करने जाते हैं इसका, तो शी हैज़ नॉट बीन लिविंग, शी हैज़ नॉट बीन लिविंग सिंस, लिविंग हियर सिंस 1950। 1950 से वह यहाँ नहीं रह रही है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि बनाना हो तो हैज़ को हम आगे निकाल के लाते हैं। हैज़ शी बीन लिविंग, हैज़ शी बीन लिविंग हियर सिंस 1950। 1950 से वह यहाँ, क्या वह 1950 से यहाँ रह रही है, इस सेंटेंस का अर्थ ये होता है। तो वह यहाँ 1950 से रह रही है। शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1950। शी हैज़ नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1950। हैज़ शी बीन लिविंग हियर सिंस 1950। ये हमारा तीनों सेंटेंस इसके बन गए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। वे 8 बजे से
टीवी देख रहे हैं, वे 8 बजे से टीवी देख रहे हैं। हम इसको अगर सेंटेंस को बनाने जाते हैं, वे 8 बजे से टीवी देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा वे, दे आ जाएगा यहाँ पर, दे। अब दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर हैव बीन लगाते हैं। दे हैव बीन, दे हैव बीन। अब टीवी देखना वाचिंग करना होता है, दे वाचिंग। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमें टीवी देख रहे हैं, वो टीवी या टेलीविज़न लिख दीजिए पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी। अब कब से देख रहे हैं, हमें समय मेंशन किया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। पॉइंट ऑफ टाइम हमें जो दिया है वो 8 बजे से, हमें ये ध्यान रखना। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में अंतर है। पीरियड ऑफ टाइम में जाएंगे तो आपको 4 लगाना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ टाइम में ये फिक्स है, ये 8 बजे से बता दिया आपको, ये फिक्स हो गया, ये स्थायी है। पीरियड जो होता है, अवधि जो होती है वो अस्थायी होती है, इसलिए स्थायी है। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock, 8 बजे से टीवी देख रहे हैं। इसका हम नेगेटिव सेंटेंस करने जाते हैं, तो दे हैव नॉट बिन वॉचिंग, दे हैव नॉट बिन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock, 8 o'clock। अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने जाते हैं तो हैव दे बिन वाचिंग, हैव दे बिन वाचिंग टीवी सिंस 8 o'clock और क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं हम इस सेंटेंस को कि हमारा अफर्मेटिव भी बना है, नेगेटिव बना है, इंट्रोगेटिव बना। वे दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock, 8 बजे से टीवी देख रहे हैं। दे हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock, 8 बजे से टीवी नहीं देख रहे हैं। हैव दे बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock, क्या वे 8 बजे से टीवी देख रहे हैं। एक सेंटेंस और करके देखते हैं कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इस सेंटेंस को हम करके देखते हैं। इसका अफर्मेटिव जो होता है वही होता है कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ आई लग जाएगा, आई। अब आई के साथ हैव बीन लगता है, आई हैव बीन। अब इंतज़ार करना, वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग। अब किसका इंतज़ार कर रहा हूँ, फॉर, किसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, किसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ये फॉर आपका, ये वाला सीन्स फॉर नहीं है। इस टाइप से पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ। आई हैव बीन वेटिंग, मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर इसका हम नेगेटिव करने जाते हैं तो आई हैव नॉट बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव करने जाते हैं, प्रश्नवाचक बनाने जाते हैं, तो हैव लगाएंगे सबसे पहले। हैव आई बीन वेटिंग, हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इस तरीके से हम तीनों सेंटेंस बना लिए हम लोगों ने। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आज क्लियर किया है। मैं अगला वीडियो जो आपको देने वाला हूँ वो फ्यूचर सिंपल का होगा, और इस तरीके से 3-4 टेंस और बचे हैं वो कर लेते हैं। फिर एमपीटेट लेवल 3 या 6 to 12 तक की ग्रामर जितनी भी होती है, इसमें एडजेक्टिव आता है, आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप तब तक के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप उसके अंदर लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बेस्ट ऑफ लक।